आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है 12A रजिस्ट्रेशन, यानी वो सर्टिफिकेट जिसके बिना आपका इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो अगर आप एक एनजीओ ट्रस्ट हो, उसको टैक्स फ्री बनाना चाहते हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि 12AA क्या है, 12A क्या है, 12AB क्या है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्या है। तो आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि 12AB की एग्जेम्पशन है क्या। देखिए 12A एक सेक्शन था इनकम टैक्स का, जो कि अब 12AB हो गया है, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है एनजीओ को कि उनका जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आगे समझेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों है? देखिए अगर आपका एनजीओ है और आप उसमें डोनेशन ले रहे हो, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप एनजीओ की एनुअल इनकम पे 30% टैक्स दो। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको टैक्स फ्री एग्जेम्पशन देती है कि आपको 12AB के थ्रू अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपके एनजीओ को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझते हैं कि डिफरेंस क्या है 12A, 12AA और 12AB में। देखिए सबसे पहले जो पहले की टर्म्स थी वो थी 12A। 2007 से पहले जो भी टर्म्स यूज होती थी वो होती थी 12AA। ये एक प्रोसीजर सेक्शन है जिसमें कि आपकी 12AB की जो स्टैंडर्ड लेटेस्ट फॉर्मेट है 2021 के बाद अमेंडमेंट जो लाए हैं, 12AB की एग्जेम्पशन मिलती है। आज सभी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो 12AB सेक्शन के अंडर होते हैं, बट हम कहने के लिए उसको 12A, 12AA, 12AB इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसमें शेयरली इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है जो कि फॉर्म 10AB बनने के बाद आपको मिलती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे आप इसको ले सकते हैं? देखिए अप्लाई करना काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आपके पास रजिस्टर्ड एनजीओ होने चाहिए। वो ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, सेक्शन 8 हो सकती है, जिसके एक चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपका नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉज उसमें होना चाहिए और इर्रिवोकेबल क्लॉज भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सिंपल है। देखिए डीड चाहिए होगी, ट्रस्ट डीड है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के केस में उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एमओए चाहिए होगा, बायलॉज चाहिए होंगे, पैन चाहिए होगा, एनजीओ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगी, डिटेल्स चाहिए होंगी, जो भी की पर्सन है उनकी डिटेल चाहिए होंगी, उनके आधार, पैन, फोन नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा एक्टिविटी रिपोर्ट, जो भी आपने काम किया है उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट पिछले 2-3 सालों की, पिछले सालों के फाइनेंशियल्स वो ऑडिटेड होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आधार, पैन सारे ट्रस्टीज के उनकी डिटेल्स वो सब चाहिए होंगी। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पे जाके। आप इसको इजीली फॉर्म 10A या 10AB आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक प्रोविजनल है, एक परमानेंट है। देखिए प्रोविजनल सबसे पहले जब आप लेंगे तो प्रोविजनल मिलेगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, पर आपको इसमें 6 महीने, जब आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई है तो आपको 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट 10AB भी भर देना है। और परमानेंट जब आप 10AB भरेंगे तो आपको फाइनल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें एक्टिविटीज आप जो भी कर रहे हैं उसका टाइमली आप उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट बनाइए हर साल की और उसको अपलोड कर दीजिए, वरना रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कॉमन कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। 12A और ATG एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल गलत। 12A इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन है, जो आपको एनजीओ की एग्जेम्पशन मिलती है, जो कि 30% टैक्स नहीं मिलेगा। वेयरएज ATG आप जो भी डोनेशन लेंगे तो जो भी डोनर है आपका उसको एग्जेम्पशन मिलेगी आपको डोनेशन देने में। अब ट्रस्ट बना लिया तो क्या ऑटोमेटिकली 10AB बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको दोबारा से इनकम टैक्स की साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा 10A प्रोविजन के लिए और 10AB आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के। तो आपने प्रोविजन ले लिया और परमानेंट नहीं लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अगर प्रोविजनल ले लिया तो देखिए वो 3 साल तक वैलिड होगा। उसमें भी आपकी क्लॉज है कि आपको 6 महीने आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई तो आपको करना है। अगर नहीं करा तो वो आपका सस्पेंड कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और आपने अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, उसके नोटिस का रिप्लाई नहीं करा, तो आपकी एग्जेम्पशन भी छिन सकती है, जिसकी वजह से आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और आपकी डिमांड बन जाएगी। तो इसमें प्रोएक्टिव रहिए प्रोविजनल परमानेंट रजिस्ट्रेशन में। इसमें प्रोएक्टिवली आप काम करिए कि आपका अगर प्रोविजन है तो उसको अप्लाई कर दीजिए सितंबर 30। अगर ओरिजिनली आपने लिया था परमानेंट रजिस्ट्रेशन तो उसके 5 साल होने वाले हैं, तो आप दोबारा उसको रिन्यूअल के लिए डाल दीजिए। इससे आपको फायदे होंगे कि आपकी टैक्स इनकम रहेगी, डोनर का ट्रस्ट बना रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी ATG के लिए, CSR फंडिंग के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट स्कीम जैसी नीति आयोग की स्कीम्स होती है, ई अनुदान की स्कीम्स होती है, वो आपको इजिली मिल जाएंगी। तो दोस्तों 12A और ATG सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये आपके एनजीओ के फाइनेंशियल इम्यूनिटी है, जो आपको हर तरीके से चाहिए। जो आप फॉर्म 10A 10AB अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं करा है और लेट हो गए तो कॉन्डोनेशन का भी आपके पास एक क्लॉज है कि आप कॉन्डोनेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी नोटिस आए उसका रिप्लाई जरूर दीजिए। और डोनेशन की डिटेल मांगेंगे आपसे, एक्टिविटीज रिपोर्ट मांगेंगे, आपकी जेन्युइनिटी चेक करेंगे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो वो सब आप तैयार करके रखिए और नोटिस का टाइमली रिप्लाई कर दीजिए। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, परमानेंट रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिखिए 12A की हेल्प, हम आपको रीच आउट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।